नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट की एक टॉनिक। हार्ट का ये टॉनिक यूज़ करने के पहले आपको जान लेना है कि आपको अगर कोई दवाई चल रही है हार्ट की, या आप कोई ट्रीटमेंट के ऊपर हो डॉक्टर के, आपको कोई हार्ट के पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, आपको वो दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। और जो भी मैं दवा यहाँ बताने वाला वो आपको पहले अपने डॉक्टर से सलाह कर लीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर को बताइए और फिर ही इसका इस्तेमाल करना है। दवाइयाँ तो एकदम रामबाण है, मैं बताने वाला हूँ। और भी दवाइयों के साथ अगर आप यूज़ करते हो तो धीरे धीरे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, जो हार्ट में डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कैल्केरियस डिपॉजिट्स, जिससे हम कॉमन लैंग्वेज में हार्ट ब्लॉक हो गया, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, बाईपास करना पड़ेगा या फिर स्टेंट डालने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे अगर हो तो ये दवाइयों से ठीक होती है। या फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कब लेना चाहिए। तो दवाई के नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले तो आपको कब यूज़ करना है उसके बारे में जानते हैं। होने के बाद जब आपको पता चल गया कि यू आर डायग्नोस्ड विथ ब्लॉकेजेस इन द आर्टरीज, तो ऐसे वक्त जैसे ही डायग्नोसिस हो जाता है आपका, उस वक्त ये दवा आपको शुरू करनी है along with the treatment of your cardiologist। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और दूसरा, इफ़ यू आर 50+, आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, तो भी आप ये दवाइयाँ एज ए टॉनिक, एज ए रेगुलर मेडिसिन, आपको ब्लॉकेजेस न हो इसलिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है, अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी की हिस्ट्री है तो भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। और चौथा, फोर्थ कंडीशन है कि अगर आपको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको ये दवा भी शुरू कर देनी चाहिए। तो कौन सी दवाई है, आइए हम देखते हैं। पहली दवाई है क्रैटिगस। क्रैटिगस क्यू। इसमें इतनी पावर होती है कि अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हैं तो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस जो है ये इसी से डिज़ोल्व हो जाती है। और अगर आप शुरू स्टेंट डालने के बाद में भी आप इसे शुरू रख सकते हैं। ये सिर्फ एक ही दवाई नहीं लेना है, ये फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्रैटिगस क्यू उसमें की एक दवाई है कि जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में यूज़ होती है। इसका मतलब आर्टरी का डायमीटर छोटा हो जाता है, डिपोजिशन इनसाइड द वॉल ऑफ आर्टरी। और ये एक हार्ट टॉनिक भी है, क्रैटिगस एक हार्ट टॉनिक भी है। दूसरी मेडिसिन है टर्मिनेलिया अर्जुना। ये भी एक बहुत ही फेमस दवाई है। ज़्यादा फेमस इसे आयुर्वेदा ने बनाया है कि ये हार्ट के मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो इसे हर आयुर्वेदिक डॉक्टर, हर आयुर्वेदिक हार्ट के टॉनिक में ये होता ही है। तीसरा मेडिसिन है अर्निका मोंटेना क्यू। ये क्या करता है, छोटे मोटे क्लॉट्स अगर हो जाते हैं शरीर में कभी कभार, तो इसे तुरंत डिज़ोल्व करने का काम करता है। तो क्रैटिगस क्यू, अर्जुना क्यू और अर्निका क्यू, ये तीनों दवाइयाँ एक साथ मिक्स करके हर एक की 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार अगर आप लेते हो, या दिन में 2 बार आप कंटिन्यू इसे लगातार लेते रहते हो, तो आपकी हृदय की समस्याएं काफ़ी कंट्रोल में रह सकती है। या हो सकता है छोटी मोटी तकलीफ हो तो इसी से निकल भी जाती है। तो ये था हार्ट टॉनिक का फॉर्मूला। लेकिन
सिर्फ दवाई के ऊपर अगर रहेंगे तो भी अच्छा नहीं है। आपको खुद को भी प्रयास करने चाहिए, जैसे वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स, फास्ट वॉकिंग और रनिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स। इसमें आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं, या आपके हृदय की गति तेज होगी ऐसा कोई भी काम कर सकते हो। आपके लिपिड प्रोफाइल्स को आपको कंट्रोल में रखना है, मतलब ऑयली चीज़ें, बाहर का खाना, जंक फूड, ये एकदम कम कर देना चाहिए, नहीं के बराबर। तो खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, मतलब फूड। और दूसरा है स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। आजकल का लाइफ है स्ट्रेसफुल, लेकिन उसे कैसे कम करना है इसके भी कई रास्ते हैं, तो आप उन्हें सीख लीजिए और अपने स्ट्रेस को काबू में रखिए। तीसरी चीज़ है प्रॉपर रेस्ट करिए। नींद की समस्या बहुत ही गंभीर हो रही है, इतनी सारी ऐप्स आ रही है, इतने सारे सोशल मीडिया आ रहे, ये सब आपकी नींद, मतलब यही चुरा रहे आपकी नींद। कम से कम 7 घंटे नींद हमें चाहिए ही चाहिए। और लास्ट में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा हार्ट का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।